हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिखाने जा रहे हैं आपको चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एमसीक्यूज, बहुविकल्पी प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए आपको उस चैप्टर के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, सीख रखा हो आपने से। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो पहले एनसीईआरटी पूरी देखो, पूरी वीडियोज उनको करो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके धड़ाधड़ हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा मानना है। अगर बेसिक क्लियर है, आपकी जड़ मजबूत है, तो कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो जाए आपका पेड़ गिरेगा नहीं। अगर आप डायरेक्ट पेड़ टहनी इतनी बड़ी हो गई है, जड़ कमजोर है, ठीक है, तो वो पेड़ ढह जाएगी, है कि नहीं। तो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज द किंग। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे समीकरण के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मूल अगर अल्फा और बीटा है, द्विघात समीकरण है, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात बोले तो बट्टा। मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए, और इसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। इसके बट्टे में ए, इसके बट्टे में कट गया, माइनस के बी बट्टा ए आ गया। यहाँ से देखिए, ये आपका बी कितना है बेटा, माइनस के 12, और ए कितना है 7। ये तो पता ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 12/7। ठीक है, 12:7। तो 12:7 है, यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन 12:7 नहीं है, यानी कि 7:12। मूलों को योग ऑप्शन में यही एक्चुअली इसे 12:7 होना चाहिए था। ठीक है, तो यही ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही चीज़ है। आगे आंसर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चश्मा मैंने लगा लिया ताकि रोशनी पड़ जाए डिजिटल बोर्ड का, इसलिए मैंने चश्मा भी लगा लिया। क्या निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? मूल क्या होता है बच्चों? वो जो भी समीकरण दे रखी होती है उसको वो संतुष्ट कर दी है, उसे हम मूल कहते हैं। अब x बराबर 2 जिस समीकरण को संतुष्ट करेगी उसका मूल हो जाएगा। मैं यहाँ रख के देखता हूँ, x की जगह पे 2 रखोगे ये संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ रख के देखो, ये भी नहीं करेगा। आई थिंक चेक कर लेते हैं। यहाँ से 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 8 और 6 14 कर गया। 14 से 14 घटाया 0, तो बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष मिल गया, यानी कि x बराबर 2 इस समीकरण का क्या है बेटा, मूल है। इसको ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसका मूल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि समीकरण का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? ठीक है, समीकरण का एक मूल अगर 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? आपको देखो, इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है बेटा, माइनस के बी अपॉन है। अल्फा आपको दे रखा है 1/3, आपको क्या निकालना है बच्चों? बीटा निकालना है। अल्फा की जगह पे 1/3 रखो, आपको बीटा निकालना है। माइनस के बी, ठीक है, बी कितना है बेटा, माइनस के 10, ए कितना है 3। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस के 10/3, ये प्लस का तरह के क्या होगा, माइनस का लॉस पहुंच जाएगा 3। जब नीचे समान होते हैं ऊपर वैसे का वैसा घट जाएगा, 9/3, 3 3 9, तो दूसरा मूल आपका 3 होगा। क्या 3 है ऑप्शन में? बिल्कुल है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण क्या होता है बेटा, जिसकी अधिकतम घात 2, सबसे अधिकतम घात 2, ना 2 से कम होनी चाहिए ना 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम द्विघात बोलेंगे। ये द्विघात बिल्कुल नहीं है, ये क्या है बेटा, रैखिक है। ये द्विघात पूछा हमसे। ठीक है, अब ये द्विघात है, देखो x की घात कितनी है, 2 है। ये नहीं है द्विघात और ये भी नहीं है, क्योंकि इधर भी x² आएगा, इधर भी x² कट जाएगा, तो इसे अगर हल करोगे तो सिर्फ 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ कितनी है, 2 है, और ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द्विघात समीकरण में x के मान क्या होंगे? ये आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है। ठीक है, तो पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, माइनस बी प्लस माइनस, दूसरा वाला भी नहीं होगा, माइनस बी प्लस b² - 4ac/2 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीधराचार्य वाला सूत्र है ये, है ना। कह रहे यदि समीकरण का मूल समान हो, समीकरण का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा? देखो, समीकरण का मूल जब समान होता है तो विविक्तिकार का मान 0 होता है। विविक्तिकार का मान क्या होता है, b²
-4ac बराबर 0, तो बी माइनस की 4ac उधर के क्या हो जाएगा प्लस की 4ac। सी का मान निकालना है, ये 4a गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा, तो सी का मान होगा b² बट्टा 4a। सी का मान पूछा था ना, हाँ b² - 4ac, ठीक है, तो b² बट्टा 4a होगा। b² बट्टा 4a किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ये सारे ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, ठीक है, आंसर यही होगा। मैंने आपको हल करके दिखा दिया है। कभी कभी क्या होता है ना, पीपीटी बनाने वाले जो जिस बुक से लिख रहे हैं तो वो कभी कभी क्वेश्चन ही गलत दे देते हैं, तो ये हमारी गलती नहीं, क्वेश्चन आ गया ये ज़्यादा दे दिया। कह रहे हैं द्विघात समीकरण का मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल बोले तो बेटा अल्फा गुणा बीटा, यानी कि सी बट्टा ए, ठीक है। देखो बेटा ए की जगह पर क्या है 4 है, ये बी की जगह पर है, सी की जगह पर है, तो आंसर आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, आपके लिए मैंने पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर रखी है, इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखे हैं मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, सभी चैप्टर्स के, ठीक है, ज़रूर देखें उनको। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान हो, वास्तविक अगर समान होता है तो बेटा d का मान 0 होता है, यानी कि b² - 4ac का मान 0 होता है, क्लियर, यानी कि b माइनस का 4ac इधर के प्लस का 4ac होता है। ये a है, ये b है, ये c है, a के स्थान पर 9, b के स्थान पर 6k और c के स्थान पर 4, ठीक है। रखो मान b 6k स्क्वायर 4, a का मान 9 और c का मान 4, ठीक है। 6 छंग 36 k स्क्वायर, 4 9 36 गुणा 4, 36 से 36 कैंसिल, k का मान आ जाएगा +-2, वर्गमूल निकालोगे तो +-2, 2 या -2, सारा हल करके बता रहा हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द्विघात समीकरण के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, शून्यों का योगफल क्या होगा, सूत्र होता है माइनस के b/a, ठीक है। b कितना है बेटा 3, a कितना है 2, सो आंसर कितना आ जाएगा -3/2। कहाँ है -3/2, ये आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे द्विघात समीकरण की विवेचक का मान क्या होगा। यहाँ पर विवेचक बोले तो विविक्तिकर का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो विविक्तिकर बेटा क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। यहाँ पर a के स्थान पर 3 है, b के स्थान पर -2 और c के स्थान पर 1/3 है, ठीक है। तो b² - 2 का वर्ग 4, a का मान कितना है 3, c का मान है 1/3, 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, यहाँ से 4 बचा, कितना आएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दो मूल्य कैसे होंगे। जब देखो विवेचक बोले तो विविक्तिकर, अगर d का मान 0 या 0 से जब 0 से बड़ा होता है, क्या बोला 0 से जब बड़ा होता है, देखो जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। जब 0 होगा मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। जब 0 से छोटा होगा कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। ये सब पढ़ा रखा है मैंने। तो 0 से बड़ा है, वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर मैं सी ऑप्शन को हल करूं, इसको खोलो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab 2 3 6 √2x। देखो यहाँ से ये टर्म दोनों तरफ समान है, कट गया। यहाँ क्या बचा 9 + 6 √2x 6। तो यहाँ x की अधिकतम का 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक बच्चों। बाकी तीनों आपके द्विघात समीकरण हैं।
अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति बोले तो डी निकालना है। सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ए 4 है, बी 4 है, सी 1 है। चार चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 में से 16 0। जब डी का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। वास्तविक और बराबर, समान का मतलब बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा? अभी स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा हमने किया था। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है आपको बताना है। कौन सा नहीं है? तो ये वाला नहीं है। हल करो, यह जगह तिरछे गुणा कर दोगे, एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स की अधिकतम घात इसमें 3 आ गई, तो द्विघात समीकरण ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसका विविक्तीकर क्या होगा ये हमसे पूछा है, तो डी निकालना है। सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी कितना है? माइनस की 15। 4 ए का मान ए और सी का मान 50। देखो यहाँ से बेटा ए का मान 1, बी का मान माइनस की 15 है ना, और सी का मान 50 रख दिया। 15 का वर्ग 225, ठीक है, नेगेटिव 200, तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? ये हमें बताना। इसको हल करो, लॉसअप ले लो, अल्फा बीटा आ जाएगा। बीटा एक कम बीटा, अल्फा एक कम अल्फा, तो ये है मूलों का योगफल, यानी कि बी बट्टा ए, ये होता है सी बट्टा ए। सूत्र ए से ए कटा, माइनस के बी बट्टा ए आ गया। अब देखो बेटा, ए के स्थान पर यहाँ 1, बी के स्थान पर 1 और सी के स्थान पर माइनस के 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और अचर पद सी होता है। तो बी कितना है बेटा? 1 है। और ये क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर सी है ना, सी का मान कितना बेटा? माइनस के 2। सो आंसर आ जाएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस की बी अपॉन ए सूत्र होता है। बी का मान क्या है? अच्छा, ये तो सूत्र वाला ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होंगे वो? ठीक है, वास्तविक और समान होने पर मूल क्या होंगे वो आपको बताना है। देखो, जब वास्तविक और समान होता है तो डी 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac 0 होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac होगा। ठीक है, एंड करें मूल वास्तविक एवं समान है। अच्छा, वास्तविक एवं समान है तो डी का मान 0 है ना, तो x का मान सीधी तरह से शुद्ध क्या होता है? माइनस के b प्लस माइनस, यहाँ पर d आता है बट्टे में 2a होता है, ये इसका मतलब ये था। इसका मान 0 है बट्टे 2 है, तो किसी संख्या में तुम 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों यही आएंगे आंसर, माइनस के b अपॉन 2a, माइनस के b अपॉन 2a। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति बतानी है इसकी, द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसी होगी। ठीक, ए बी सी यही है हमारे पास प्रकृति के लिए। डी बी सी का मान माइनस के 1, 4 कम 4, तो ये आ गया 5। डी का मान धनात्मक है। जब डी के मान धनात्मक हो तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वास्तविक तथा असमान। ठीक है,
विभक्तिकार का मान क्या होगा? देखो ए का मान यहाँ पर 3/4, बी का मान -8, ये क्या है? -3 -30, -3 क्या दे रखा है? कुछ एक ही वर्ड होना चाहिए था ना यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों, ठीक है, तो इसे स्किप कर दो। वैसे तो सूत्र में रख के निकल ही जाता। इसमें भी विभक्तिकार पूछा है, इसको देख लेते हैं। ए का मान 1 x² गुणक, बी का मान -5, सी का मान 4। विभक्तिकार डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। बी कितना है? -5। ए है 1, सी है 4। माइनस का वर्ग प्लस 5 × 25, 4 × 16, 25 16 के 9। कितना आ गया? 9। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर b² का मान 4ac से छोटा है, ठीक है, छोटा कब आता है बच्चों? छोटा कब आता है? जब मूल हमारे क्या हो बच्चों? वास्तविक ना हो। या छोटे का चिन्ह दे रखा है। कह रहे यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा? मूल बराबर है यानी कि d का मान 0 है, यानी कि b² की वैल्यू 4ac के बराबर होती है। यहाँ पर देखो बच्चों, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ -p है और c की वैल्यू +4 रख दो। तो b की वैल्यू -p का वर्ग 4ac, तो 4 × 16, तो p का मान आ जाएगा +-4, +-4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? कौन सा है? ये तो नहीं है, दिख गया x की घात 3, ये है। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, यह है, बाकी दोनों नहीं है। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? इसमें देखो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इसको हल करोगे, ऐसा क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले भी किया था। यहाँ से भी 2x² आएगा, यहाँ से भी 2x² कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी किया था हमने, तो इससे ये कट जाएगा। x की अधिकतम घात 2 नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, ठीक है। एक के किस मान के लिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है? तो देखो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न के लिए d का मान, ठीक है, d का मान क्या होना चाहिए बेटा? 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। a के किस मान के लिए ये हमसे बोला गया है। सो देख लेते हैं। a के स्थान पर यहाँ 1 है, b के स्थान पर यहाँ 4 है, c के स्थान पर a है, ठीक है। तो d बराबर होता है b² माइनस के 4ac, ठीक है। 4ac, b² 4ac, ठीक है। तो मान रख के देखते हैं। b की वैल्यू कितनी है बेटा? b की वैल्यू 4² 4a, ए कितना है बेटा मेरा? 1c, मेरे पास a है। 4 × 16, तो ये किस फॉर्म में दे रखा है? यहाँ से तो कुछ और आ रहा है, 4 से भाग देंगे तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ए का मान ये आ रहा है, ए का मान ये आ रहा है। ए का मान 4 या 4 से बड़ा होगा, तो इसमें क्या दे रखा है? यही होगा बेटा, ठीक है। ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे तो क्या होता है? जब मूल बराबर होते हैं तो b² का मान 4ac के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंपल। आगे आ जाओ। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 व -3 हो,
ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। इसके देखो एक्स स्क्वायर, इसको 0 रखोगे, इधर आ जाएगा प्लस के 9, मूल निकालना है ना, तो एक्स का मान वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, कह रहे हैं इसकी जो द्विघात समीकरण दे रखे हैं, मूल वास्तविक और बराबर होने पर, वास्तविक और बराबर जब होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात करो। देखो ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर, ये c के स्थान पर, तो बी स्क्वायर का मान 4ac के बराबर होता है जब मूल बराबर होता है। b कितना है बेटा 4 का स्क्वायर 4, a कितना है p, c कितना है 3, यहाँ से 4 बचेगा, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो p का मान आ जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे यदि द्विघात समीकरण का मूल समान है तो a का मान क्या होगा। समान होने पर d का मान 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर का मान 4ac होता है। यहाँ a के स्थान पर a है, b के स्थान पर माइनस के 4a है और c के स्थान पर 2a + 1 है। ठीक है, तो b कितना है बेटा माइनस के 4a, 4a कितना है बच्चों, a की जगह पर a है और c की जगह पर 2a + 1 है। तो देखो यहाँ से 4 चौको 16 a स्क्वायर, ये चीज़ है, एक कई कट जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ से बचा 4a, यहाँ से बचा 2a + 1, तो 2a1, ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा 1/2, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है, मूल समान है यानी कि d = 0, यानी कि b² = 4ac। बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। b का मान यहाँ क्या है बेटा 3 के वर्ग 4, a का मान यहाँ पर 9 है और c का मान यहाँ पर 4 है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 9 k², 4 चौके 16 गुणे 9, 9 से 9 कट गया, k² का मान 16, k का मान वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, अगर इसका मूल निकालोगे तो x² इधर प्लस के 5 हो जाएगा, तो x का मान प्लस माइनस √ के 5 हो जाएगा। तो ये √ क्या है बेटा अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये क्या होंगे बेटा अपरिमेय संख्याएं होंगे। √ 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, पता ही आपको। मूलों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस के b/a होता है। यहाँ पर b कितना है बेटा 2 है और a कितना है x² का गुणांक, तो आंसर आ जाएगा -2 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विविक्तिकर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करके मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। विवेचक या विविक्तिकर का मतलब एक ही है। इसकी घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसकी घात 2 है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन हमने आराम से कर लिए। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रखे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कैसी वीडियो चाहिए। मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ बच्चों। क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स वगैरह वीडियो भी कंप्लीट चैनल पे आपको मिल जाएगी फ्यूचर में जाकर। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें जो कि बिल्कुल फ्री है। उस रेड वाले बटन को काला कर देना। जय हिंद, अपना ख्याल रखना।